उसका तो वही अखाड़ा था भाई, खरदूसर से नहीं कहा, नहीं गई उनके पास, यहाँ लंका चली आई। तुम्हारी बहन इतनी मूर्ख थोड़ी है फिर कि गलती करे। गई, सहयोग नहीं किया उन्होंने। तुम तो केवल कह रहे हो, तुम तो केवल कह रहे हो। फिर जिस समय मेरे साथ अच्छा अत्याचार हुआ, मैं रुदन करती हुई दूसर कृष्णा के पास गई, उन्होंने तुरंत 14,000 सेना तैयार करके मुझे आगे कर पंचवटी में चढ़ाई कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम, मैं खड़ी खड़ी अपने नेत्रों से वो दृश्य देखती रही कि बड़े तपसी ने क्षणमात्र में खरदूषण तृष्णा 14,000 सेना सहित क्षणमात्र में समाप्त कर दी। आर्यावर्त के तपस्वियों का यह दुस्साहस, साधारण क्षत्रिय बालकों का यह दुस्साहस नहीं सौंप रखे, असंभव। बस कब हो, मैं उनकी भी नहीं रखूंगा, गहरी आंखों के आगे ही उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। ये धराधार जीते हैं, भंजे मेरे बाघ और बकरी चल एक खाट पर पीते हैं। पर सुखेद के द्वारा सब चिकित्सा कराओ, हम इस प्रसव के लिए तुरंत प्रस्थान करते हैं। मेरी बात पे आपको विश्वास न हो तो अपने पिता खर की अंत्येष्टि करने के बाद में मकराक्ष तुम्हारे पास स्वयं आकर के बताएगा कि उनका पुत्र मकराक्ष युद्ध में नहीं गया था। हम अभी जा रहे हैं, जाओ जाओ। तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद है भैया, एक काम जरूर करें। क्या? मेरी भाभी बहुत सुंदर है, परम सुंदरी, नाग ललामा ऐसे शब्दों से अंकित है मेरी भाभी मंदोदरी। लेकिन मैं जिसको देख करके आई तो वो तो वर्णन करने योग्य है ही नहीं, वो अगर नहीं है। क्या हो? मैंने ये देखा है कि सब सुख धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। वनस्पति रंग है उस सुंदरी का, ऐसी विश्व में कहीं नहीं है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति और रचना से परे है, हम निश्चित करेंगे। मैं जानती हूँ आप विश्व विजेता हैं और संसार की अद्वितीय वस्तुएं लंका में ही रहती है। यदि वह नारी अद्वितीय है तो वह लंका में ही आएगी। मैं तुम्हें अपने हृदय में विजय नाम से रखूंगी। बल बोल बहुभांति गयो भमन अति सोच बस, नींद पर नहीं रहा। विषय सोचनी हो गया। विषय ये सोचनी नहीं है कि हमारी बहन के नाक और कान कट गए। एक संसार का नियम है, बोया डेढ़ बबूल का आम कहां से होए। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। हमने क्या किया है? देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार और चेत परिणित बाहुबल बहुत सुंदर बन रहा है। विश्व की ऐसी कोई संस्कृति नहीं बची जिस संस्कृति की नारी का हरण हमारे द्वारा न किया गया हो। यदि आज हमारे घर में ऐसा कार्य हुआ है तो यह संयोक्ति नहीं है। दूसरे के घर में कूदने के पहले मान लो कि हमारे घर में रास्ता बन चुका है। विषय सोचनी यह है हमारे लिए कि खरदूषण मौसम बलवंता तिलहि तुम्हारे बिन भगवंता। खरदूषण तीसरा का संहार बिना परमात्मा के कोई नहीं कर सकता, ये हमें मालूम है। विषय ये सोचनी है कि क्या परमात्मा ने अवतार ले लिया, भंजन नहीं भारा। और यदि परमात्मा ने अवतार लिया है तो मैं प्रभु सर प्राण लगे भवतरी हो, क्योंकि हुई है भजन नए तामस देहा। ये मन भजन मन बढ़ेहा।
ये मनवाणी कर्म के द्वारा हमारा विश्वास है कि हम साधना नहीं कर सकते, लेकिन क्या उससे युद्ध करना उचित होगा? नहीं, हमारे लिए युद्ध अनुचित होगा, क्योंकि हम राजा हैं और राजा का अपना कोई स्वयं का कोई हित नहीं होता। जनहित ही राजा का हित है। जो राजा प्रजा का हित नहीं चाहता वो राजा राजा कहलाने योग्य नहीं है। हमारे साथ इस लंका के समस्त निवासियों ने अपराध किया है। यदि हम उस तपस्वी से युद्ध करते हैं, युद्ध में वो परमात्मा हुआ और हमें वीर गति प्राप्त हुई, हमें मोक्ष मिल गया, तो लंका के सारे निशाचर क्या करेंगे? ये लंका के निशाचरों के साथ अन्याय होगा। हमें लंका के निशाचरों का उद्धार कराना है। ओह, बहन ने बताया था उसके साथ एक नारी है। आर्यावर्त के लोग नारी के सम्मान में अपना सर्वस्व दांव में लगा देते हैं। आज हम ये कई कार्य करेंगे, उस नारी का हरण करेंगे, उसे लंका लाएंगे। नारी के पीछे पीछे वो लंका आएगा, लंका में युद्ध होगा। यदि वह परमात्मा हुआ तो लंका के समस्त निशाचरों को मोक्ष दिलवाते हुए स्वयं परम मोक्ष को प्राप्त करूंगा। और यदि वो किसी राजा का राजकुमार हुआ तो बहन सुप्रथा की इच्छा की पूर्ति करते हुए जो न रोग ये भोग सुख जीत युद्ध में पराजित करके सुंदर नारी का वर्ण यही कार्य उचित रहेगा। चले इस कार्य की पूर्ति के लिए मामा मारिच के पास। जहां मारी जा चला के जहां सकयो हमारी जा मारिच बैठिए बैठिए। अचानक मारीच के पास आपका आगमन, लंका के राजा मेरे भांजे। बैठे मामा। कहो कहो, आपका कैसे आगमन हुआ? मामा, यदि देश के ऊपर संकट आ जाए तो देशवासियों का क्या उत्तरदायित्व है? उन्हें क्या करना चाहिए? यदि किसी अपने स्वजन के ऊपर संकट हो तो स्वजनों का क्या उत्तरदायित्व है? आप हमारे स्वजन हैं, लंका के निवासी हैं। आज स्थिति यही है मामा, दो लड़कों ने वन में, दंडक वन में करनी ये बेहुदा की है, खरदूषण तीसरा मारे है, नकटी श्री सूप रखा की है। हमने एक निर्णय लिया है, इस पत्थर का जवाब बस पत्थर ही से देना है। कट गई नाक यदि पहना की तो भार्या उनकी हर देना है। सहयोग तुम्हें, तू चलकर माया मृग बन जा। आर्यावर्त के लोग संत को भगवान का स्वरूप मानते हैं। आज हम संतों की संस्कृति को कलंकित कर देंगे, बीज आज डालेंगे, पता नहीं वृक्ष कब बने, लेकिन संतों का चरित्र कलंकित हो जाएगा। इसलिए आज हम ये दो कार्य एक साथ करेंगे, संस्कृति को दूषित कर देंगे। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, बस मैं सीता को हाँ। ये महाराज आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं आप स्वजन हैं, अपने हैं, हमारी सहायता करो। हमारी बहन की नाक कान कट गए हैं तो राम लखन को बहकाना, हम सीता को हर लाएंगे। और संसार जानता है कि रावण देशद्रोही के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन तुम हमारे मात्र के हो, इसलिए हम फिर भी कुछ नहीं कह रहे। हम जानना चाहते हैं तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे। हृदय अनुमाना
नवहि विरोधे नहीं कल्याण। अब कुछ सोचना पड़ेगा, जब प्राण पे आ जाए तो कोई ना कोई रास्ता देखना पड़ता है। अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, कहता है कि माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बनकर के सीता का हरण करूंगा। अगर मैं माया मृग नहीं बनता हूं तो ये मुझे मार डालेगा, और अगर मैं बनकर के माया मृग जाता हूं तो राम जी मार डालेंगे। मरना दोनों तरफ। अब मरना कौन सा अच्छा है? नवई विरोधे नहीं कल्याणा, 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। ये बात कौन कौन? शस्त्री, कोई शस्त्र लिए हो, निहत्थे खड़े हो और लड़ जाओ उससे, कहाँ की बुद्धिमानी है? शस्त्री मरमी, जो अपना भेद जानता हो, सब घर वालों की सब जानता हो कि कौन कहाँ जाता है, किस समय जाता है। तो मरमी प्रभु जो अपने को भोजन देता है, स्वामी है। सठ माने मूर्ख, जो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। धनी, जिसके पास बहुत पैसा है, धन है, और तुम निर्धन हो, उससे विरोध ना करो। वैद्य, कभी वैद्य से विरोध ना करो, पता नहीं कौन सी दवाई दे देगा, चले जाओ। बंदी, जो गुणगान करते हैं, उससे विरोध ना करो। कभी से विरोध ना करो। कभी सब लिख दे, तुम मर जाओ, लेकिन आगे आने वाले कल में भी तुम्हारे गीत गाए जाए। तो भानस गुनी माने रसोईया से विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये सठ है, मूर्ख है, प्रभु भी है, स्वामी है, इसलिए इनकी बात को मानना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। महाराज, मैंने सोच लिया। क्या सोचा हूँ? यही सोच लिया कि मैं आपकी बात को मानूंगा। मानेंगे? हाँ, मानूंगा। एक काम करते हैं, आप हमारे साथ ही चले। साथ में चलिए। साथ ही हाँ, चले। एक साथ में चलेंगे। मारीच बना सोने का सा हिरण, गया वहीं पंचवटी में जहां प्रभु विराजमान है वैदेही के साथ, लक्ष्मण जी रक्षा में हैं। गया सोने का हिरण बनकर कुटी के सामने नाचने लगा, घूमने लगा। जानने गयो तब मारीच कपट मृग भयो, मन देखा ना कहीं, लाओ इसको मार के प्रभु मानो तो